कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की थ्योरम क्या बोलती है? ये कहते हैं कि इट सेड दैट इफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है कि एन पार्टिकल्स का, मान लेते हैं ये सिस्टम हमारा, इसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर इस पूरे सिस्टम पे से हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अगर जीरो हो जाता है तो जो एंगुलर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का वो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये हमारे पास सिस्टम है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जिसके ये है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम है, जिसमें हमने लिया है ith पार्टिकल और jth पार्टिकल, जिसका पॉइंट O से रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन वेक्टर है RI JI का और J का है पोजीशन वेक्टर RJ, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो RIJ है। ठीक है, ये J जो है ith पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है FIJ, और इस पे टॉर्क लग रहा है एक्सटर्नल टॉर्क टाउ ई से हम इसको डिनोट करें। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जो है सिस्टम के ऊपर से जीरो हो जाता है तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है, सॉरी एंगुलर, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हमने ये सिस्टम ले लिया जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिस पे ith पार्टिकल ले रहे हैं, जिस पे PI लीनियर मोमेंटम लग रहा है और RI इसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट O से। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा ith पार्टिकल का, वो कैसे डिफाइन होगा? Li किसे ले रहे हैं? स्मॉल li ले रहे हैं। वो किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है Li इज इक्वल टू RI क्रॉस PI। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। with respect to t, then we get dLi dt is equal to d upon dt Ri क्रॉस PI। यह हमें पता है, MV फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। कैसे ओपन होगा? dLi dt इज इक्वल टू डी RI का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी क्रॉस PI एज इट इज़ रहेगा, प्लस RI अब एज इट इज़ रहेगा क्रॉस DPI का हम लीनियर मोमेंटम का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? DRI अपॉन DT ith पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ये हो जाएगी DLi अपॉन DT इज इक्वल टू velocity of ith particle and linear momentum for ith particle will be MI/VI। I इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं? सिस्टम के एक पार्टिकल के लिए जो कि है ith पार्टिकल। ठीक है, ये हो जाएगा MI/VI प्लस RI क्रॉस DPI अपॉन DT। DLi अपॉन DT ये हो जाएगा MVI क्रॉस VI, ये वेक्टर है वेलोसिटी का वेक्टर, प्लस RI क्रॉस DPI अपॉन DT। अगर किसी भी एक वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है ना। V क्रॉस प्रोडक्ट विद V वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा DLi अपॉन DT इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस RI क्रॉस DPI अपॉन DT। और यहाँ पे हमें पता है DPI अपॉन DT क्या होगा?
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन dpi अपॉन dt क्या होगा, फोर्स के हो जाएगा। और ये ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, तो ये फोर्स भी क्या होगा, ith पार्टिकल के लिए ही होगा। तो इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा dli अपॉन dt इज इक्वल टू ri क्रॉस fi वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ फोर्स है, ये जो फोर्स होगा ये ith पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, लेकिन अब फोर्स जो ith पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो दो टाइप का होगा। कौन से दो टाइप का होगा, एक तो ith पार्टिकल पे एक्सटर्नली कोई फोर्स लग रहा होगा, और दूसरा ये जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ith पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, jth पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, कोई एक पार्टिकल लेते हैं जो ith पार्टिकल पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये हमने j कंसीडर कर लिया। फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, फोर्स ऑन ith पार्टिकल, ऑन ith पार्टिकल कौन कौन से लगेंगे, दो टाइप के फोर्स लगेंगे। कौन कौन से, एक तो ith पार्टिकल पे जो एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है, वो सिस्टम के एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है, वही सेम फोर्स ith पार्टिकल पे लगेगा। प्लस एक हम ith पार्टिकल पे कोई भी पार्टिकल जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है, ये फोर्स लगेंगे। अब ये तो सिर्फ फोर्स हुआ जे पार्टिकल लगा रहा है ith पार्टिकल पर, लेकिन सिस्टम के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सब की सब ith पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसलिए इस टर्म का हम क्या कर देंगे, सम्मेशन कर देंगे, जिसमें जे की वैल्यू रखेंगे 1 to n तक, जहाँ i जे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आई खुद पर थोड़ी ना फोर्स लगा रहा होगा, और ये जे की वैल्यू इसलिए समेशन में 1 to n लिखा है क्योंकि ith पार्टिकल पर पार्टिकल्स लगा रहे हैं। अब यहाँ जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक हम रखते जाएंगे एक्सेप्ट आई को। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहे होंगे हमारे किस पे, ith पार्टिकल पे। ये इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो हम इक्वेशन 3 को 2 में यूज करेंगे, ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 into 2, then we get dli अपॉन dt इज इक्वल टू ri क्रॉस fi की वैल्यू पुट करेंगे, fi एक्सटर्नल प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 to n वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, fij क्या है, फोर्स ऑन i ड्यू टू jth पार्टिकल। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे, क्या होगा, dli अपॉन dt इज इक्वल टू ri क्रॉस fi एक्सटर्नल प्लस समेशन बाहर लेंगे j 1 to n, i इज नॉट इक्वल टू j, ri क्रॉस fij। ये सारा काम हमने किया है सिर्फ ith पार्टिकल के लिए। अब हम क्या करेंगे कि हमें लेना है पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो क्या कर सकते हैं, सारा जितनी ये टर्म जो आई है हमारी, इस टर्म को हम समेशन कर देते हैं और वैल्यू रखेंगे पार्टिकल्स की i की 1 to n तक। कैसे, समेशन i 1 to n dli अपॉन dt इज इक्वल टू समेशन i 1 to n ri क्रॉस fi एक्सटर्नल प्लस समेशन i 1 to n समेशन j 1 to n ri क्रॉस fi j। ठीक है, यहाँ पे अब i की वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 to n होगी। ये जो पूरी चीज़ होगी वो हमारे पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होगी। उनका एक एक पार्टिकल का हम, इसका मतलब होता क्या है, समेशन का क्या मतलब होता है,
जैसे हमने ith पार्टिकल के लिए इतना निकाला, वैसे ही हम हर एक पार्टिकल के लिए निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। वो जो चीज़ होती है एक एक निकालने की, वो सिर्फ इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस टर्म में देखो, इसको हम लिख सकते हैं समेशन I1 to n DLI अपॉन DT इज इक्वल टू समेशन I1 to n RI क्रॉस FI एक्सटर्नल प्लस समेशन IJ1 to n, क्योंकि I और J की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, n तक जा रही है, और I इज़ नॉट इक्वल टू J, यही है I इज़ नॉट इक्वल टू J। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइन समेशन में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा RI क्रॉस FI J। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि F आई जे इज नेगेटिव ऑफ एफ जे आई। अगर जो आई पर जो जेथ पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, वही सेम फोर्स लगाएगा जेथ पार्टिकल आईथ पार्टिकल जे पे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। अगर ऐसा है तो इनका सम क्या होगा, एफ आई जे प्लस एफ जे आई इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पेयर में अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये वाली टर्म क्या होगी हमारी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यही टर्म तो दिखा रही है हमें कि जो पेयर में जो भी फोर्स लग रहा है वो यही टर्म दिखा रही है, और पेयर में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। अब इसका मतलब हम 6 को अगर 5 में यूज़ करें, ऑन यूजिंग 6 in 5th, then we get वो क्या होगा, समेशन I1 to n DLI अपॉन DT इज इक्वल टू समेशन I1 to n RI क्रॉस FI एक्सटर्नल प्लस 0। ठीक है, RI क्रॉस FI क्या होता है, टॉर्क। अगर हमें अपना टॉर्क डिफाइन करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा ith पार्टिकल के लिए, वो होगा RI क्रॉस FI एक्सटर्नली, क्योंकि एक्सटर्नली हम टॉर्क ले रहे हैं ना, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, वेयर I समेशन I फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू समेशन I टॉर्क आएगा, टॉर्क एक्सटर्नल 1 to n RI क्रॉस FI external. This is our 7th and this is our 8th. On using using 8th in 7th equation, and we get ये जो होगा समेशन ऑफ 1 to n DLI अपॉन DT इज इक्वल टू समेशन ऑफ I1 to n ith पार्टिकल के लिए, I के लिए, तो ये। अब इसका समेशन ओपन कर देते हैं। समेशन ओपन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये हमारे पास आया I1 to n DLI अपॉन DT इज इक्वल टू समेशन I1 to n टाउ आई एक्सटर्नल। समेशन ओपन करने के बाद क्या होगा, DL अपॉन DT इज इक्वल टू पूरे सारे पार्टिकल्स के लिए ये, और टाउ एक्सटर्नल। ये मान लेते हैं, ये समेशन ओपन किया, हमारा जो भी एंगुलर मोमेंटम आया वो ये आया पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, और टॉर्क जो आया, जो टॉर्क एक्सटर्नली लग रहा है, वो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए है ये। ठीक है, यहाँ अब क्या करेंगे,
हमारी थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो हो जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो हो जाए, तो क्या होगा, इफ टाउ एक्सटर्नल बिकम जीरो देन our angular momentum become conserved। ये होगा dl अपॉन dt इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे इसका डेरिवेशन सॉरी यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन ओपन करते हैं, वो क्या होगा, l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा। यही हमारी क्या थी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम थी, एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क ज़ीरो हो जाता है तो हमारी जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा।